We are starting the session, guys. The session for today is commodity trading. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब पढ़ा था सेंटर पे तो उस समय कमोडिटी ऑफ कोर्स मैं पढ़ाता नहीं था, बट लेटली फिर देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग ट्रेडिंग, तो वी थॉट कि चलो इसको ऐड कर देते हैं। नथिंग मच, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑल्सो ट्रेड कमोडिटीज। जिसको भी इश्यूज हो रहे हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन कम टू द सेंटर, रिपीट द सेशन। काजल से पूछ लो कि कौन से दिन कमोडिटी पढ़ाया जा रहा है और उस दिन आ जाओ। मैंने ये सेशन इसलिए लिया है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म है आज की डेट में अपने लिए, एंड आप भी इसको थोड़ा सीखें और समझें एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक अ वाइज डिसीजन। सो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू, टाइम फ्रेम वैलिडेशन करिए इसका। तो सिल्वर का आप नोट कर लो, एक नोट पैड ले लो प्लीज, क्योंकि मैं अभी कुछ भी ऐसे पीपीटी से पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सभी को कुछ नोट करना पड़ेगा। क्या करिए, एक नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल पेपर व्हाटएवर, जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टेप वाइज लिख लीजिए एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल इफ यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क सम क्वेरीज आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जाना है लेना है विच इज द हायर टाइम फ्रेम वैलिडेशन। आई एम रिमूविंग एवरीथिंग अभी फिलहाल। इसका ट्रेंड क्या है, बेरिश है, बुलिश है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। दिस इज नोन एज हायर टाइम फ्रेम वैलिडेशन। हायर टाइम फ्रेम वैलिडेशन डे पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग टाइम फ्रेम आर्ली रहने वाला है। So what you do is note one point, that is in commodities we will be using 1 hour time frame to take decisions. ठीक है, तो ये आप पहले कर लो। टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग वुड बी 1 hour, हायर टाइम फ्रेम वुड बी 1 day, रिफाइनमेंट फ्रेम वुड बी 15 minutes। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। किसी को भी डाउट मिल जाता है सारा का सारा एनालिसिस, ये आप कर पा रहे हैं अगर अपडेटेड में। और कोई भी इजी ट्रेड ढूंढ लेना। इजी ट्रेड आप कैसे ढूंढेंगे, आप अपना एनालिसिस कर लो। मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आप डिसीजन ले सके। और वो डिसीजन हम कैसे लेंगे, तो करेंटली मैं सेगमेंट लाइन डिसीजन ले रहा हूँ, सेगमेंट लाइन से स्ट्रेच। और व्हाट आई डू इज मैं हिट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये जो जगह थी ये कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग सेगमेंट लाइन एंट्रीज करनी है या फिर सपोर्ट लाइन एंट्री। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि एनालिसिस कैसे करना है, यानी कि चार्ट पे एंट्री कैसे ढूंढना है। फिर हम ट्रेडिंग सिल्वर या कोई भी दूसरी कमोडिटी पे कर पाएंगे एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, वो मैं आपको समझा दूंगा आज। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली देयर वर फ्यू एंट्रीज जो हमने क्रूड ऑयल पे देखी थी। तो जैसे मैं आपको सिल्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आई शिफ्ट टू क्रूड ऑयल डायरेक्टली। व्हाट आई डू इज आई डायरेक्टली गो टू आर्ली फ्रेम। नेट में जा रहे हैं तो यू डू द सेम थिंग। व्हाट यू डू इज क्रूड ऑयल मिनी पे जाना आप, क्योंकि मिनी इज 10 बैरल्स। पिछले कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, इफ यू क्रूड ऑयल नीचे आया एंड देन उसने एक ब्रेक, पिछले एक दिन पहले यहाँ था, सी दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आगे का आपको अगर नहीं भी दिख रहा होता उस समय, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो यू वुड हैव मेड अ वेरी गुड सेगमेंट लाइन। सेगमेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्राइस इसके नीचे गया तो विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे अगर सेगमेंट लाइन के ऊपर गया तो विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। दैट वाज सिंपल ट्रेड। तो यहाँ पे हमने सेम ऐसी चीज किया था कि व्हेन द स्टॉक ब्रोक द सेगमेंट लाइन, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो गया था। अब अगर किसी को स्टॉक ने इसको अप्रोच किया था, माइंड यू दिस वाज ऑलरेडी एक वहां से रिवर्सल आ चुका था, यहाँ से रिवर्सल आ सकता था या हमें पहले से आइडिया था, तो उस समय जगह भी मिल जाती जहां पे उसने ब्रेकडाउन दिया है। आई एम जस्ट जूमिंग इन, आप सी दिस पर्टिकुलर कैंडल विच इज 18th of July एंड 1:15 बज रहे थे, यानी कि 1:30 बजे का कैंडल था। तो ये 1:30 बजे इसने ब्रेकडाउन दिया एंड कंप्लीटली द स्टॉक वेंट बिलो द सेगमेंट लाइन। यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। अब ट्रेड इनिशिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी स्टॉक, सॉरी जो भी प्राइस, उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि आगे का तो आपको चार्ट दिख नहीं रहा था नेचुरल। ऊपर जाइए, हाईएस्ट हाई पे टच कर दीजिए विच इज 21 रुपीज, 22 और 23 वट एवर। अभी फिलहाल के लिए इसको 25 रुपीज कर दो, तो ये 25 रुपीज की आपकी एसएल हो गई। जब आप ये ट्रेड पंच करेंगे विच इज शॉर्ट ट्रेड लेंगे, तो आप क्रूड ऑयल मिनी, ध्यान रखना क्रूड ऑयल मिनी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो ऑफ माय स्क्रीन। ट्रेडिंग के लायक है विच इज क्रूड ऑयल में मिनी, गोल्ड में पेटल, नेट गैस मिनी एंड सिल्वर माइक्रो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आपने ये शॉर्ट ट्रेड ढूंढा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, नाउ यू हैव टू पंच द ऑर्डर। तो जब आप क्रूड ऑयल में ऑर्डर पंच करते हैं, सो इट विल आस्क यू फॉर अ मार्जिन। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिन, दिस इज 21,000। असेट कितने का है आपका, उस समय क्रूड ऑयल कितने का था, 6,800। इस 7,000 रुपए का एक बैरल है, तो 10 बैरल हो गए 70,000 रुपए के, और आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो कितने रुपए आपको लगे, 21,000 रुपए। अब इसको अगेन राउंड ऑफ करिए 20,000 पे, तो 70,000 रुपए की चीज को शॉर्ट करने के लिए आपको 20,000 लग गए, यानी कि मार्जिन आपको 3 गुने के ऊपर थोड़ा बहुत मिल गया। सो यू कैन नोट डाउन क्रूड ऑयल मिनी विच इज 10 बैरल्स, इसमें आपको मार्जिन मिलता है 3 गुने के आसपास, विच इज द हाईएस्ट मार्जिन यू कैन गेट। So 70,000 पे you are paying a margin of 21,000. Now what is the stop loss or the risk in this case? तो अगेन पूरा शॉर्ट का सेटअप भी बना के देता,
अभी मैं चार्ट आई की यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको मैन्युअली कर लीजिए मेरे साथ। क्या करिए, जिस कैंडल पे आपने शॉर्ट ट्रेड उठाया है उसकी गुच्छा है कैंडल्स का, उसका हाईएस्ट हाई ढूंढ लेंगे और हाईएस्ट हाई पे हमारा एक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे। अगर इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर बैरल अगर 22 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है तो 10 बैरल्स पे मेरा 220 रुपए का स्टॉप लॉस आ गया। तो यहाँ पे ना पोर्शन साइजिंग आपको आनी चाहिए। तो इफ यू हैव अ बजट ऑफ 500 रुपीज, लेट्स से किसी का बजट है 500 रुपए का, कि भैया मैं एक ट्रेड में 500 रुपए लूज कर सकता हूँ, तो हाउ मेनी बैरल्स यू कैन टेक 2 लॉट्स व्हिच इज 20 बैरल्स, क्योंकि 220 आपका 440 रुपए हो जाएगा जिस विथ। अगर कंफर्टेबल है आप, आई होप यू विल बी कंफर्टेबल, बिकॉज जो भी लोग ट्रेड करते हैं दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द पोर्शन साइजिंग एंड एवरीथिंग। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए इफ यू आर कंफर्टेबल विद पोर्शन साइजिंग। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक स्टॉप लॉस निकाला 20-22 रुपए का, इंटू 10 किया क्योंकि बैरल 10 है, तो 220 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस आ गया। मेरा बजट था 500 रुपए का, इसीलिए हमने टोटल जो लॉट थे वो निकाल लिए 2। दैट्स इट। एनीवन हु हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं है तो आई जस्ट कंटिन्यू। पेस थोड़ा सा मेरा ज्यादा रहेगा, तो अगर आप बैठे हैं सुनने के लिए तो गिव योर अटेंशन। अदरवाइज क्या होगा, इफ यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग तो ये सब चीजें आपकी छूट जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने आपको सब चीजें बता दिया, 2 मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा एंड देन वी आर डन। सी सुजाता मैम, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नंबर इज 6850। ये जो 6850 था ना, यही हमारा प्राइस है। देखो उस समय कितना प्राइस चल रहा था, 6865। हम ऊपर कितना स्टॉप लॉस लगा रहे थे, 6887। ये 22 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको नहीं जम रहा है आप एक बार सेंटर में आके फिर से इसको पढ़ लेना। बट ये बहुत ही बेसिक्स में हो गया, इसलिए मैं अभी वो बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ कि अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो कैसा फ्रेशर है और रिफाइनमेंट फ्रेम में नहीं जाना है आपको, लीजिए आप आइए, अपने अंदर एक्सपीरियंस नहीं है सेगमेंट लाइन को देखते रहेगा, एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्राइस इस सेगमेंट लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, विच इज दिस केस, ये वाला कैंडल, ये तो आपको आई होप समझ में आ ही रहा होगा। तो इस केस में हमारी स्टॉप लॉस कितनी रहने वाली है, 38 रुपीज, या इसको 40 रुपीज कर लो आप राउंड फिगर। तो 40 इंटू 10 विच इज 400 रुपीज की स्टॉप लॉस रहेगी। बजट आपका रहा 500 रुपए का, तो आप एक लॉट पे ही काम कर पाएंगे। ये बन गया आपका सेटअप। अब किसी को भी डाउट है ये सेटअप में तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं है तो फिर इट्स परफेक्टली फाइन। अब गोल्डन रूल अगर आपको याद होगा, रिवॉर्ड जो हम रखेंगे वो रखेंगे 7 का। अगर आप 7 के नीचे काम करेंगे तो मेरे हिसाब से वो हाई रिस्क ट्रेडिंग हो जाती है। थ्रेशोल्ड है 7, और उसके नीचे अगर आपको जाना है तो 5। जैसा हम लोग सेंटर पे बताते हैं कि भाई 5 के नीचे आप जाओ ही मत, बिकॉज वहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर आपकी खराब हुई तो फिर आपका इवेंचुअली लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो 7 के रिवॉर्ड रिस्क पे क्या होता है कि वंस यू आर ऑपरेटिंग ऑन 7 का रिवॉर्ड रिस्क, यू द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय दिस थिंग प्रोपोर्शनली वेरी हाई हो जाते हैं उस केस में। सो इस केस में क्या होगा, अगर 38 रुपए की मैं स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूँ तो मुझे 5 और 7 की रिवॉर्ड पे काम करना है। मेरा रिस्क है 40 रुपए का, विच वॉज दिस। नाउ माई रिवॉर्ड वुड बी 7 टाइम्स मोर। यू कैन जस्ट कैलकुलेट 7 4 28, तो 280 रुपए कैंडल पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपका जो रिवॉर्ड है अंदर ही होना चाहिए। पता चला ये टारगेट हिट ही नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होता है, देखिए टारगेट क्या था नीचे जहां से स्टॉक ये प्राइस रिवर्स किया, इट इज 172। नाउ इफ यू हैव टेकन अ रिस्क ऑफ 40 रुपीज, तो आप 4 के ऊपर का तो रिवॉर्ड रिस्क वैसे भी नहीं ले पाएंगे। तो ये रीजन था कि हम उसको रिफाइन कर दिए, इस पे ट्रेड मारते हैं तो आपका रिवॉर्ड रिस्क 7 का कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो प्राइस रिवर्स हुआ है वो रिवर्स हुआ है 173 पॉइंट से। तो 40 रुपीज का रिस्क ले लिया, 173 का हमने रिवॉर्ड ले लिया। नाउ डिवाइड रिवॉर्ड बाय रिस्क, यू विल नॉट गेट 7, यू विल नॉट गेट इवन 5। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन दिस ट्रेड। तो इसको क्या इतना ही है मोटा मोटा 200 के अंदर, तो नेचुरल सी बात है हमें रिस्क भी कम करना चाहिए था, तो हमने इसको 15 में, तो नेचुरल सी बात है आपका रिस्क कम हुआ। इस केस में रिस्क कितना हो गया, लेट्स से 22 रुपीज का। तो जब 22 रुपीज का जब रिस्क हो गया, राउंड ऑफ करके 20 रुपए कर रहा हूँ क्योंकि आप मैथमेटिकली समझ जाएंगे, तो 20 रुपीज का रिस्क है, 140 रुपए का रिवॉर्ड है। अब जैसे 140 रुपए आया आपको निकल जाना है वहां से, तो सीधे स्टॉक नीचे गिरा गया 140, तो यहाँ पे 90-100 रुपए भी पलट गया। इस फिर से ऊपर गया, आपका नेचुरली जो प्रॉफिट था वो कम हुआ, एंड फाइनल ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट लीव द ट्रेड। एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी या फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। जब पे हमने ट्रेड उठाया था 140 रुपीज का टारगेट था, स्टॉक आया नीचे 70-80 रुपए, थोड़ा बहुत रिवर्स किया फिर ऊपर चले गया, विडेंट मिलेगा तभी हम निकल जाएंगे। यहाँ कहीं पे आपका टारगेट हिट हो गया विच इज 140, और यहाँ पे आप निकल गए। इसके आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है ट्रेड तो उसको एक फ्रेश ट्रेड लीजिए, दिमाग में बैठाइए कि फ्रेश ट्रेड है।
तो वहीं से कंटिन्यू करिए या फिर एक नई पोजीशन बनाने दीजिए। अभी क्लियर विद दिस गाइस, ये ट्रेड कैसे लिया गया था? क्योंकि ये ट्रेड हम तो देखते ही रहते हैं ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत सारा, बट अपने स्टूडेंट जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, उन्होंने ही ये ट्रेड सेटअप निकाला था एंड इट वाज अ गुड ट्रेड सेटअप। वहां पे हमने क्लासरूम में भी इसको लिया था, तो इट वाज अ वेरी गुड सेटअप। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं क्रूड ऑयल को, उनके लिए एक बहुत अच्छा सेटअप था ये। अभी फिलहाल के लिए क्या सेटअप बन सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेगमेंट लाइन लाइक दिस 1 2, ये आपका भी सेटअप बनेगा। अगर ये रिवर्स करता है यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, हायर बॉटम डबल बॉटम कुछ भी बनाता है, और यहाँ पे अगर आप बन जाएगी ये सेगमेंट लाइन, तो आपको सेटअप पहले करें एंड देन इवेंचुअली ऊपर जाए। व्हाटएवर कौन सी लाइन है, सेगमेंट लाइन रेजिस्टेंस है। सेकंड सेटअप आपको मिल स्टॉक अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है नीचे गिरना, और यू कैन अज्यूम कि ये यहाँ पे जाके रिवर्स कर सकता है। तो एक वन एंड द सेकंड वन इज सेगमेंट लाइन रेजिस्टेंस व्हिच इज जो ऊपर से आ रही है। दीज आर द टू सेटअप जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। संडे है इसलिए आई एम क्विक, क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। परफेक्ट। एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरीज? मैंने आप लोगों को इसलिए म्यूट पे किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो आ, फिर उनका माइक्रोफोन में इधर उधर का आवाज आता है। ललित जी सेम हियर। ठीक है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, अंकित बोल रहे हैं नाउ ट्रेंड लाइन ड्रॉन ऑन 15 मिनट्स। तो होता क्या है अंकित, आप रिफाइनमेंट कर रहे हैं कि आप अपना कौन से फ्रेम का कंफर्टेबल है, पहले ये एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स। आप इसको लिख लो अगर आप चाहें तो, क्योंकि मैं टाइप वाइप नहीं करने वाला अभी अपने स्क्रीन पे। यू जस्ट लिसन टू दिस एंड टेक डाउन दी पॉइंट्स। सबसे पहला, क्रूड ऑयल या कोई भी कमोडिटी में आपकी ऑब्जर्वेशन फ्रेम होनी चाहिए आर्ली की। ठीक है, क्योंकि विंडो कितना बड़ा है, 15 घंटे का विंडो है। ये 15 घंटे का विंडो कहाँ से आया? क्योंकि कमोडिटी मार्केट ही सुबह 9 से रात के 12 बजे तक के चल रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट के फ्रेम देखते बैठूंगा तो बहुत ज्यादा मुझे ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कमोडिटी में अर्ली फ्रेम इज द बेस्ट फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि अगर आप अर्ली फ्रेम देख रहे हैं तो जब भी स्टॉक लेवल पे आएगा तो लेवल बेस्ड ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने वही किया। जैसे ही स्टॉक मेरे लेवल के आसपास आया विच वाज सेगमेंट लाइन, सेगमेंट लाइन ब्रेकडाउन होने वाली थी, लेवल पे आया तो मैंने क्या किया, छोटा फ्रेम कर दिया। अब छोटे फ्रेम पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जल्दी दिख जाता है, तो उससे मेरी स्टॉप लॉस छोटी हो जाती है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क। हम हाँ, सो 15 मिनट्स को आप स्टॉप लॉस बोलिए कि हम ढूंढ रहे हैं इस पे। लेकिन एज अ फ्रेशर देखिए, अभी अंकित का सवाल है कि 15 मिनट्स को हम यूज करेंगे टू फाइंड स्टॉप लॉस। मेरा मानना ये है कि आप उसको स्टॉप लॉस की तरह मत बोलें, आप उसको बोलिए कि भैया अगर मैं कंफर्टेबल हूँ अर्ली फ्रेम पे, आई डू द ट्रेड ऑन अर्ली फ्रेम। अगर नहीं तो आई कैन डू द सेम ट्रेड ऑन 15 मिनट्स ऑल्सो। बट मेरी जो सेगमेंट लाइन थी वो 1 आवर फ्रेम वाली थी। ठीक है, तो जो मेरा फ्रेम है, फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग, वो आर्ली फ्रेम था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो फ्रेम को रिफाइन कर दिया। जस्ट बिकॉज एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर आई कैन डू दैट, आई विल रिड्यूस द स्टॉप लॉस सो दैट मेरा रिवॉर्ड रिस्क हिट हो जाए। अदरवाइज मुझे 200 रुपए के ऊपर नहीं दिख रहा था ना वहां पे ट्रेड में। तो मेरी पहले केस में रिस्क इतनी ज्यादा थी कि मेरा ट्रेड ही अच्छा से नहीं जमता था। That was the case. I'll give you some example, आप उसको समझ जाएंगे, डोंट वरी। अभी देखिए, ये फ्रेम थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं मैं 4 आवर्स पे एंड सी दिस। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस था जो उसने बहुत पहले टच किया था। कैन यू सी दिस ऑन द किया, फाइनली उसने ये ब्रेकडाउन दे दिया। तो अभी ये स्टॉक का जो नेचर है ना वो बेरिश है, यानी कि क्रूड ऑयल का जो नेचर है वो बेरिश है। अभी हमें फंडामेंटल कुछ भी नहीं पता, अभी वी आर प्योरली वर्किंग ऑन टेक्निकल ओनली। तो इस चार्ट को देख के ना यू कैन डू फ्यू एनालिसिस। सेकंड इज पैटर्न विच इज रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो अभी आप देख रहे हैं जो ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। एंड फाइनली अभी जिस पे मोटा मोटा बनाया उसके बाद आप क्या करिए, ये अर्ली फ्रेम पे जब हम गए तो नाउ यू कैन सी थोड़ा सा डिप है। अब वो ऊपर गया, सपोर्ट तोड़ते जा रहा है, तो नेचुरली ये डाउन ट्रेंड चले गया। अभी एज पर एनालिसिस ये तो अभी नहीं, इट वाज अ फैंटास्टिक शॉट थी, वो इतनी बड़ी थी कि मेरा टारगेट अगर हिट भी हो जाता तो मुझे मेरा रिवॉर्डर्स नहीं मिलता। तो उस वजह से मैं गया 15 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि मुझे 7 के नीचे का रिवॉर्डर्स में जाना ही नहीं है। दैट इज माय थॉट। का बनाइए, 5 का बनाइए, लेकिन इवेंचुअली यू विल सी
कि अगर आप 3 की रिवॉर्डर्स पे काम करेंगे तो इट विल बी ऑन अ हायर रिस्क, दैट्स इट। अंकित, आई होप द डाउट इज क्लियर नाउ बिकॉज एवरीबॉडी कैन सी द कमेंट्स। आप एक बार चैट बॉक्स देखेंगे ना गाइस, तो प्लीज देखिए चैट बॉक्स को, आपको भी सीखने को मिलेगा अगला बंदा क्या सवाल पूछ रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ क्यू फ्रॉम दैट। सो एनी रूल फॉर ड्राइंग द सेगमेंट लाइन? तो रूल क्या है कि आप एक लाइन बनाने के लिए मैक्सिमम टच पॉइंट्स को इंक्लूड करिए। तो देखिए जब ये सेगमेंट लाइन बन रही थी तो मैंने मैक्सिमम टच पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता तो आई वुड हैव डन इज आई वुड हैव टेकन ऑन द टेंजेंट लाइन। आप टेंजेंट लाइन बनाने की कोशिश खींचते जाइए विदाउट एनी डेविएशन। कंफर्टेबल है क्या आप लोग अभी? ठीक है। So what we want to do is we want to identify simple support resistance breakout breakdown, लेकिन ये कमोडिटी पे आपको करना है। अब इसका फायदा क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, वो पहले देख लीजिए। सुरजीत बोल रहे हैं इज द मार्जिन पार्ट इन कमोडिटी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑप्शन? सी ऑप्शंस बहुत अलग दुनिया है। कमोडिटी मार्केट जो है ना एमसीएक्स का पर्टिकुलर पार्ट है। कमोडिटी में ऑप्शंस जो है वो इनएक्टिव है, तो इसीलिए कमोडिटी में हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो जो आपने ऑप्शंस इंडेक्स और स्टॉक्स के देखे हैं और जो आप अभी देख रहे हैं कमोडिटी के, अगर आप कंपेयर करेंगे मार्जिन्स को, तो ये दोनों उन दोनों को मिक्स मत करिए, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों का कंसेप्ट बहुत अलग है। ये फ्यूचर्स हो गया, कमोडिटी में हम फ्यूचर्स में बैठे हुए हैं। ठीक है अनंत जी, धन्यवाद, थैंक यू। सो गाइस अभी देखो मैंने ये आप लोगों को क्यों बताना है कि भाई कमोडिटी पे ट्रेड करो, कमोडिटी में फायदा क्या है आप लोगों का? बिकॉज अभी भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टॉक्स में ऊपर हम ट्रेड मारते हैं। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ स्टॉक इज, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टॉक्स में कंट्रोल बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स के पास रहता है, खासकर फिर ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। ये तो सब आपको पता है, आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल ऑफ दिस। द ओनली पॉइंट व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस इज कि स्टॉक्स में, बिकॉज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, देयर विल बी रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आने की वजह से क्या होगा, रातों रात स्टॉक अच्छा या बुरा हो जाता है, ये आपको पता ही है। अभी परसिस्टेंट में आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो इवेंट की वजह से गिरा। अब ये जो इवेंट बेस्ड फॉल या राइज होते हैं, कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया वो ऊपर चले गया, तो यहाँ पे आपकी टेक्निकल एनालिसिस फेल होगी। वाई? बिकॉज फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो फैक्टर आने की वजह से ना आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, है ना, तो मेरे स्टॉप लॉस उस तरीके से हिट हो जाएंगे। राइट, डोंट उसको एकदम अभी ऐसा मत अज्यूम करना कि कल जाके ट्रेड ले लेंगे। तो ये पॉइंट नंबर वन, पॉइंट लाइन में यहाँ से भी बना सकता था, जब मैं बना देता हूँ ये वाला, और क्लोजिंग उसने उसके बाद नीचे दे दिया। अब ये जो पर्टिकुलर फॉल था ये एक न्यूज की वजह से फॉल आया, इजंट इट? तो ये जो न्यूज थी ये आपको पता होनी चाहिए थी कि कोई इवेंट या न्यूज है आसपास, तब आप इस पर रिएक्ट कर पाएंगे। पोर आया, तो आपको क्या लगता है ये सेगमेंट लाइन को रिस्पेक्ट करेगा कि इसको तोड़ देगा? आंसर इज वेरी सिंपल, अगर रिजल्ट पुअर आया है, स्टॉक महंगा है, उसका पी महंगा है, तो नेचुरली स्टॉक विल गो डाउन। तो सेगमेंट लाइन को कहाँ सपोर्ट लेने वाला है वो? तो स्टॉक्स में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो रिजल्ट्स की, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमने उसका एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए, कि जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको इंट्राडे करना है, जिनको स्विंग करना है पहले से, वी आर गिविंग देम एन ये सजेशन कि आप क्या करो, ये 4 कमोडिटी में शिफ्ट हो जाओ। तो इसमें सबसे अच्छी कमोडिटी कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सबसे रिस्की कौन सी है वो भी बताता हूँ। आप ये दोनों समझ जाएंगे अभी। अभी तक के सब ओके है क्या गाइस? यहाँ तक देयर इज नथिंग न्यू जो मैंने आपको बताया, ये सब आप जानते ही होंगे अगर आप चार्ट एनालिसिस या कुछ कर रहे हैं तो। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस, राइट? पुष्पक इज सेइंग कि फंडामेंटल है क्या कमोडिटीज के, तो आंसर इज यस। लेकिन ये फंडामेंटल जो कमोडिटी के होते हैं ना, ये इंडियन टाइमिंग्स पे नहीं चलते हैं, तो इसका कुछ टाइमिंग्स भी है, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। आई गिव यू वन एग्जांपल। नेचुरल गैस जो है ना उसका मैन्युफैक्चरर है ऑस्ट्रेलिया, और वहां से ज्यादा निकलता है नेचुरल गैस। तो ये लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द सी, ये पूरा का पूरा ये होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर।
अब हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्राइक हुई, जैसे इंडिया में लेबर स्ट्राइक्स होती है ना, वैसे वो थोड़ी लार्ज स्केल की थी। और उन्होंने क्या किया, एकाएक वो पूरा का पूरा सप्लाई बंद कर दिया। अब ये जब न्यूज आई थी, तो ओवरनाइट नेट गैस में प्राइस शूट अप होना चालू हो गए थे। और नेट गैस जब मूव करता है ना, तो 10-10% मूव कर जाता है एक दिन में। तो ये उसके फैक्टर था, ना कि फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल तो कुछ रहेगा ही ना यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, डिमांड सप्लाई का गेम है। तो प्योरली ये किस पे था, फैक्टर के ऊपर। तो कमोडिटीज में फैक्टर एनालिसिस, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। जैसे यूरोप में अभी गर्मी थी इस बार बहुत ज्यादा, उनका विंटर जो आया वो लेट आया, और बहुत ज्यादा हीट वेव्स थी। तो क्रूड ऑयल का भी डिमांड उनका कम हुआ, नेचुरल गैस का भी डिमांड कम हुआ। ये सब उनके फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो चलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ थोड़े लास्ट कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कुछ क्रिटिकल चीजें ये समझ लो, एंड देन वी विल ओपन द डिस्कशन थ्रू वन टू वन कम्युनिकेशन ऑल्सो। ये जो चार कमोडिटीज है ना, इसके अलावा बहुत सारी कमोडिटीज है जिसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे निकल है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स में आ गया। बट इन सबको ट्रेड नहीं मारना, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटीज नहीं है। ये चारों के चारों इंटरनेशनल कमोडिटीज है। तो इसमें है ना दो, सिल्वर और गोल्ड, ये मेटल हो गया। तो आपने क्या करना है, टू स्टार्ट विथ यू ऑलवेज गो टू मेटल, नेवर गो टू एनर्जी फर्स्ट, क्योंकि दोनों में एनालिसिस बहुत अलग हो जाता है। तो मेटल क्यों मूव करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड जो है, ये नेचुरल गोल्ड की डिमांड नहीं होती है, ये बेसिकली इकोनॉमीज डिपेंडेंट है, गोल्ड पे पेक्ड है। इसीलिए कंट्रीज खरीदती है गोल्ड। रिटेलर्स मूव नहीं कर पाते गोल्ड को, ये इंस्टीट्यूशन मूव करते हैं। तो पीछे क्या हुआ था, ये गोल्ड इतना ऊपर क्यों गया, क्योंकि चाइना स्टार्टेड बाइंग लाइक एनीथिंग गोल्ड को, इसीलिए गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। लेकिन गोल्ड हमेशा, आप क्या करो, एटीआर यूज करो। अगर आप एटीआर यूज करते हो, तो आप एटीआर है, इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। तो सी दिस, एटीआर है 14 रुपीज का, और गोल्ड कितने का है अभी, 7,000 रुपए का। तो आप देखेंगे कि एटीआर इसकी बहुत कम है। सेम चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाइट गैस लेके आता हूँ। आप परसेंटेज निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी नाइट गैस है 177 रुपीज का, यानी कि इसका, तो आर्ली फ्रेम पे ये 1% प्लस में इसकी एटीआर जा रही है, यानी कि इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। चीज है 177 रुपीज की, एटीआर है 8 रुपए, यानी कि 9 रुपए की होगी एटीआर यहाँ पे। इसका मतलब क्या एटीआर का, कि उसकी एवरेज ट्रू रेंज इतनी ज्यादा है कि उसका मूवमेंट ही आता है 4 से 5% एवरेज में। अब सम डेज विल बी एग्रेसिव, सो दोज डेज में तो उसकी एटीआर, उसका तो मूवमेंट पहुंच जाता है 8%, 9%, और कुछ डेज रहेंगे 3% का। तो ये एटीआर हाई होने की वजह से यू कैन सी कि नेटिलिटी में जाना चाहेंगे क्या, तो आंसर इज यस। व्हाई, बिकॉज दिस, अभी जो फिलहाल के लिए ये कहाँ से आते जा रहा है, 260 रुपीज से। और ये कहाँ तक के अभी ड्रॉप हुआ, अभी भी ड्रॉप में ही है वो, बट अभी उसने बॉटम आउट ली से वो सीधा सीधा 170 पे आ गया। कितने दिनों में, तो यहाँ पे देखो नीचे समय दिख जाएगा आपको, ये जून मिड था, और अभी आप जुलाई मिड के आसपास में 260 से गिर के सीधा सीधा 170 में आ गया, विच इज 35% का ड्रॉप। अब आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड जो करते हैं, वो 35% का ड्रॉप देखो कितना बड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। अब आप इसको कैसे एनालाइज, सेगमेंट लाइन सपोर्ट टूट गया, कैंडल्स पे ट्रेड मारो, जो करना करो भाई, लेकिन इस पे ट्रेड मारो। ध्यान रखना ये डबल एज स्वॉर्ड है, आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा उसके इसमें। ठीक है। तो इन चार कमोडिटीज में से सबसे जो शांत है उसका ऑर्डर देखिए, सबसे स्लो होगी। तो गोल्ड की एवरेज मूवमेंट देखो, मंथ ऑन मंथ बेसिस देख लो, जो सपोर्ट है वही हम ले रहे हैं एकदम बॉटम, और अभी हाई पॉइंट देख लो, विच इज 3.3%। तो गोल्ड की जो मूवमेंट है महीने भर में, वो 3% 4% आ गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, इकोनॉमीज इसके साथ चलती है। तो डोंट एक्सपेक्ट गोल्ड के लिए, जब आप आर्ली फ्रेम पे जाते हो तो आपको परसेंटेज भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि आर्ली फ्रेम पे भी आपको एक एक दो दो कोई भी आपको एक ट्रेड मिलता है। एंड अज्यूम करिए ये कहीं ना कहीं मुझे एक पीछे सपोर्ट दिख रहा था, और यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बनाओ। कितने रुपए का रिस्क है देखो, 11-12 रुपए का रिस्क है। इसको राउंड ऑफ कर लो अभी 10 रुपए कैलकुलेशन के लिए। तो 10 रुपए की रिस्क है, मुझे आउटपुट में कितना रुपए चाहिए, 70 रुपए। ऊपर लेके जाओ, 70 रुपए हिट हुआ क्या, जैसे हिट हुआ आप भाग जाओ यहाँ से। अब देखो टोटल मूवमेंट कितनी की, नेचुरली आपने 15 पैसे का रिस्क लिया था। तो 15 पैसे का रिस्क लेके आपको 1% की मूवमेंट मिल गई, आप निकल जाओ यहाँ से। अब ये ट्रेड कितने दिन चला वो नीचे देखो। तो 10 तारीख का ट्रेड था ये, दोपहर के 1 बजे का,
और ये ट्रेड मोटा मोटा खत्म हुआ है 12 तारीख को शाम में 6 बजे। तो ये ओवरनाइट कैरी वाले ट्रेड, जब आपने ये ट्रेड डाला, आज हम उसको बाय करना चाहते हैं, रिस्क ले रहे हैं 10 रुपए का, रिवॉर्ड रखा है 70 रुपए का, बेटर है ना, सबसे अच्छा उनके लिए ये सेगमेंट है। गोल्ड की कीमत है 7,200 रुपए। लॉट साइज 1 का मतलब है ये 1 ग्राम है अभी मिनिमम, गोल्ड पेटल मतलब 1 ग्राम, तो ये उसका मिनिमम लॉट साइज है विच इज 1। तो टू ट्रेड अ वैल्यू ऑफ 7,000 रुपीज आपको मार्जिन देना है मात्र 670 रुपए। इसको राउंड ऑफ कर लो 700 रुपए का। तो 7,000 रुपए की चीज को रिस्क कितने का लिया था? नेचुरल सी बात है, 10-20 रुपए का मैं रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने 10 से 20 रुपए का रिस्क ले लिया, तो फिर मेरा रिवॉर्ड भी वैसे 70 से 140 रुपए का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि रिस्क आपका 10-20 रुपए से ऊपर होता नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड भी आपकी 150 रुपए के आसपास या 100 रुपए के आसपास ही रहने वाली है, बिकॉज परसेंटेज मूवमेंट कम है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट कमोडिटी जो स्टार्टर्स में स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप क्या करो, गोल्ड में चले जाओ भाई, और रिस्क ले लो 20-30 रुपए का, और उसमें आप 10 ट्रेड भी हार गए ना, तो भी आपके 200 रुपए के ऊपर जाएंगे नहीं, एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। को सपोर्ट ट्रेड मारना है, कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छा कमोडिटी में आ रहा है। दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद गोल्ड पेटी। 700 रुपए का मार्जिन, 20 रुपए की रिस्क, और 10 ट्रेड में भी अगर आप गलत कर दो तो भी आपका 200 रुपए के ऊपर जाएगा। So any guy, student who is having 1,000 rupees, they can do this. They can practice this gold. फ्रेट ग्राम के बदले 10 ग्राम कर देना है। तो देखो 70,000 रुपए का माल हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगी 7,000 रुपए की, जो आप रिस्क ले रहे थे 10-20 रुपए का, वो हो जाएगा 200 रुपए का, रिवॉर्ड आपकी 7 गुना हो जाएगी, यानी कि 1,500 के आसपास आ जाएगी। तो रिवॉर्ड टू रिस्क आपकी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी कि स्केल अप हो जाएगी। बताइए, आर वी कंफर्टेबल गाइस? प्लीज इफ यू वांट टू से समथिंग आई कैन अनम्यूट यू, क्योंकि ये चैट बॉक्स में सब लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप है ना, अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस है तो अपना म्यूट पे रहने देना, अनम्यूट प्लीज नहीं करना उसको, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा एंड एवरीवन विल बी, मतलब उससे सभी को परेशानी हो जाती है, अंडरस्टैंड दिस। तो अभी आप अनम्यूट कर सकते हो गाइज अपने आप को, और कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछिए। हर्ष, आपने पूछा व्हाट इज द सिंबल टू सर्च, तो देखो ये है गोल्ड पेटल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, जो मेरे अभी स्क्रीन पे है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गोल्ड पेटल को सर्च करिए। और अभी क्योंकि जुलाई एंड हो गया है, तो आप जब गोल्ड पेटल सर्च करेंगे ना, तो आपको मिलेगा अगस्त का फ्यूचर। तो अगस्त का फ्यूचर ले लेना, क्योंकि इसकी फिजिकल डिलीवरी के रूल्स अलग है, वो मैं आपको समझाता हूँ फिजिकल डिलीवरी के रूल्स कैसे हैं गोल्ड में। नितिन, आप देखिए स्क्रीन को, देखिए मेरे जो भी मैंने सिंबल यूज किए वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप बस एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे स्क्रीन का। ललित जी थैंक यू। अंकित पूछ रहे हैं कौन से ऐप में, तो आपका जो डीमैट है अंकित, आप उसी में रखिए। जैसे मैं जरोदा यूज कर रहा हूँ तो जरोदा में ट्रेड करूंगा मैं, आपके ऊपर है। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या गाइस? जस्ट अ सेकंड गाइस, ट्राई करिए अनम्यूट करने का अपने आप को। सर अभी हो रहा है। फिरोजित दिस साइड। हाँ सुरजीत प्लीज बोलिए। हाँ सर, ये टाइम फ्रेम फ्रेशर के लिए, जैसे मैं एकदम फ्रेशर हूँ, फर्स्ट टाइम करूंगा, तो कितने दिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे चलाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट? आर्ली फ्रेम पे। आर्ली पे चलाना चाहिए, ठीक है सर। हाँ, आप बस थैंक यू। इतना ध्यान रखो कि 15 मिनट पे तभी जाओगे जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे। 15 मिनट पे जाने से क्या होता है, कैंडल टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा, आपकी रिस्क कम हो जाएगी, आपकी रिवॉर्ड जल्दी हिट हो जाती है। तो अंडरस्टूड सर। है ना, तो आप समझ गए वो, तो बस इतना ध्यान रखिए। बोलिए गाइज, ओपन डिस्कशन है, अभी टाइम लिमिट नहीं है, वो मैं अपना सेशन नॉर्मली 40 मिनट्स 1 घंटे के अंदर सब खत्म कर देता हूँ, इसीलिए आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज फ्री होके पूछिए, डोंट हेजिटेट कि बाकी लोग क्या बोलेंगे ऑल दैट, वैसे भी कोई किसी को जानता नहीं और कोई किसी को देख नहीं रहा सर है ना। इक्विटी और तो जरा डेरिवेटिव्स जैसे आप बताओ इसके कि कोई स्पेसिफिक क्लासेस भी लेने वाले सर ऑन साइड? आपको एक्स्ट्रा, अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सुरजीत, आपको कुछ भी नहीं ओके। करना है, सिर्फ काजल को फोन करना है और उसको बोलना, काजल मैम को, कि जिस भी दिन कमोडिटी पढ़ाएंगे वो मुझे बता दो, आई विल टेल यू द डेट। ये होता है फ्राइडे को, जब भी कोर्स स्टार्ट होता है ना अपना, उसका जो लास्ट डे है, ओके। लास्ट डे, दैट इज। नोटेड सर। थैंक यू। ओके जी। जिन्होंने भी कोर्स किया है ना अपने आप, वो बिल्कुल आप कभी भी आइए सेंटर पे और वो कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, मतलब उसको फिर से रिपीट कर लीजिए।
ठीक है सर। राइट। अच्छा गाइस, अभी क्या करिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने अभी लिंक ओपन किया था ना, ये मैंने लिंक ओपन कैसे किया था, आप लिख लो उसको। मैंने सिर्फ टाइप किया था जरोधा कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कमोडिटीज, ऐसे मैंने 3-4 शब्द डाले थे। ठीक है, तो आई वांटेड टू नो कि कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कैसे होती है जरोधा पे। तो मुझे एक लिंक मिला, उस लिंक पे देखो ये डॉक्यूमेंट आता है, ये वाला डॉक्यूमेंट। आप क्या करना, इसको क्लिक कर लेना, एक ये नए टैब में ओपन हो जाता है। मैंने उसको बुक मार्क करके, देयर आर लॉट ऑफ कमोडिटीज। अच्छा, ये क्या करना, ये जो मैं लिंक भेज रहा हूँ ना सभी को, इसमें सिर्फ जाके ये ओपन कर लेना, ये टैब में, और इसको बुक मार्क कर लेना। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, इसको छोड़ दो। जस्ट टेक दिस लिंक एंड बुक मार्क इट। कैन यू सी यहाँ पे गोल्ड पेटल, जिनको कंफ्यूजन हो रहा था कि कितने ग्राम का है, क्या है क्वांटिटी एंड ऑल दैट स्टफ। कैन यू सी गोल्ड पेटल यहाँ पे? गाइस, आप मेरा स्क्रीन तो देख पा रहे हो ना? यस सर। तो इसको देखो, गोल्ड पेटल देखा ना आपको? तो गोल्ड पेटल में 1 ग्राम लिखा हुआ है। इसकी देखो नियर मंथ एक्सपायरी कौन सी है, 31 जुलाई की है। लेकिन व्हाट इज द डेट टिल विच आई कैन होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज 24 जुलाई। तो ये जो 24 जुलाई है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से इसके फिजिकल डिलीवरी के रूल चालू हो जाएंगे। तो सिमिलरली अभी हमने क्या किया, क्रूड ऑयल मिनी रखा था हमने। तो क्रूड ऑयल मिनी का अभी जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, अभी आपको अगस्त का ही लेना पड़ेगा। सिमिलरली नेट गैस मिनी, यू कैन सी 26 जुलाई, लास्ट डेट इज 26 जुलाई ओनली, लेकिन रात के 11:30 बजे। इस प्रकार से ना हर एक का आपको डेट मिल जाता है। तो ये लिंक पे जाना और ये लिंक पे देख लेना प्लीज एक्सपायरी। फिजिकल एक्सपायरी में जाना ही नहीं, इसीलिए आपने क्या करना है, जो भी आपकी लास्ट डेट टिल द ट्रेडिंग इज अलाउड है ना, बस उसी को मान लेना है कि वही आपकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट है। उसके बाद वाले डेट्स में आप जाना है। ठीक है, तो ये था आपका बोर्ड। जो हाउसवाइफ होती हैं, ये बहुत ज्यादा अभी जब आ रहे हैं अपने यहाँ पढ़ने के लिए, तो वी आर सेइंग कि आप प्रैक्टिस करते समय 10-20-50 हजार के स्टॉक मत खरीदो। यू जस्ट बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विच इज 7,000 रुपीज। 700 रुपए की मार्जिन दो, 20 रुपए का रिस्क ले लो, एंड सी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत से लोगों को बटन दबाने में भी दिक्कत हो रही है इतना पढ़ने के बाद भी, या दे आर नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस। तो यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस थ्रू गोल्ड, सिंपल। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ट्रेड ले पाएंगे, पोजिशनल ट्रेड्स। यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, यहाँ पे अलाउड होता है आपको लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड में होल्ड करना। और बाई चांस गलती भी हो गई, 50 रुपए का हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा। एंड सी द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ब्रोकरेज देखो चार्जेस कितने हैं। तो कोई भी दे सकता है ना चार्जेस। तो इतना कुछ मत सोचना इसके ऊपर। यू जस्ट ट्राई टू गेट इनटू गोल्ड जस्ट टू गेट कंफर्टेबल। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज सिल्वर। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, एंड इसका जो क्वांटिटी है वो, जैसे सिल्वर अभी 90,000 रुपए के आसपास है। जस्ट इमेजिन, अज्यूम करिए अभी मार्केट चालू है, तो मैं ये ट्रेड डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी स्टॉप लॉस है 420 रुपीज की। इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 400 रुपए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे चाहिए रिवॉर्ड जो कि एटलीस्ट 7 गुना रहना चाहिए। तो 7 4 28, यानी कि 28। आप क्या करो, अपने पीक रेजिस्टेंस देख लो, और यहाँ पे देखो ऊपर कितना दिख रहा है, तो आराम से 4,000 रुपए दिख रहा है, यानी कि ये तो अराउंड हियर। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ घटना घट जाए तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ। मैंने ट्रेड पंच किया, 400 रुपए की रिस्क ली। एक तो वो नीचे क्लोजिंग देके मेरी स्टॉप लॉस हिट करा देगा, या फिर 1-2 दिन, एक हफ्ते में मेरा टारगेट हिट करा देगा, विच इज 2,800 रुपीज। इधर मेरा रिस्क हिट होना चाहिए, या फिर मेरा रिवॉर्ड हिट होना चाहिए। आई डोंट थिंक इन बिटवीन। मुझे कोई मतलब नहीं है वो 3 गुने से पलट गया, 2 गुने से पलट गया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है उससे। आई एम जस्ट थिंकिंग बाइनरी, इधर और दैट, इधर दिस और दैट। ठीक है, आप यही लॉजिक पे जाओ। और अभी मार्केट चालू है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 400 रुपए की रिस्क आ रही है, वो हम लेने के लिए तैयार है। तो हम है ना 1 किलो सिल्वर लेंगे, क्योंकि ये अभी 90,000 के आसपास की सिल्वर चल रही है। तो जब मैंने ऑर्डर पंच किया ना गाइस यहाँ पे बाई का, तो आप नोटिस करना मार्जिन कितनी है इसमें। तो नाउ सी द मार्जिन 11,000, इसको राउंड ऑफ कर लो 12,000 रुपए। तो 90,000 रुपए की चीज को वो आपको दे रहा है मात्र 11,000 रुपए में, 12,000 में। तो व्हाट इज द लेवरेज यू हैव गॉट गाइस?
कितने का लेवरेज हुआ? 8 से 9 गुने का हो गया ना? आप लोग सुन रहे हैं कि चले गए सब? तो सुन रहे हैं सर। गई जाइए है। हाँ तो जीवन है ना अंदर अपने कि यस सर। हाँ जीवन है तो फिर बोलिए, नहीं है तो मूर्छित रहिए फिर टेबल कुर्सी के जैसे है। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ तो बाबा सुनो, लेकिन ये प्रवचन की तरह मत सुनो ना कि आप लोग एकदम ही उसमें चले गए जोन में, अपने मेडिटेशन जोन में। क्या मेरे को फिर साक्षात कोई दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, सेंसेस अपने वैसे ही कम हो जाते हैं, हियरिंग एंड विजुअली रहते हैं दो। चलो तो सिल्वर क्यों अच्छा है आपको समझ में आ गया होगा। 8 से 9 गुने का मेरे को मार्जिन मिल जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए की चीज में 12-15 हजार में फंसा देता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सभी लोगों ने, मेरी राय अगर मानिए तो मानो, बजट बनाओ 500 रुपए पर ट्रेड का। ठीक है। अब आई एम नॉट यूजिंग एक्सेल, मैं आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ पर ट्रेड रिस्क का विच इज नोन एज बजट। नाउ इमेजिन मेरी जो रिस्क है वो 250 रुपए की आई, क्योंकि मैंने कैंडल्स पे रिस्क लिया ना, कैंडल को देख के मैंने रिस्क लिया। अब ये रुपया, ऐसे बहुत सी जगह पे जहाँ पे यहाँ पे दिखाता हूँ लॉट लेने यस सर। चाहिए, 500 की है ना, तो मैंने ज्यूम करो हमने 2 लॉट ले लिए, आपकी मार्जिन प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, आपको 24 हजार रुपए देने पड़ेंगे मार्जिन में। श्योर्ड ये पैसा कहीं जा नहीं रहा है, आपको सिर्फ इतना चिंता करना है कि भैया ये मेरा पैसा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है। रिस्क तो मेरी 500 रुपए की है, और रिवॉर्ड कितना चाहिए मुझे, बना लो 500 रुपए की रिवॉर्ड, 500 रुपए पे या पे 500 रुपए लेके चले जाओ, दैट्स इट। ये लॉजिक है जिसके ऊपर मैं अभी काम करता हूँ, और मैं अभी स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो यही लॉजिक पे जाइए प्लीज। इसमें 1 लॉट आ जाए, 2 लॉट आ जाए, 3 लॉट आ जाए, डिपेंड करता है स्टॉप लॉस कितने की है। स्टॉप लॉस बारीक करनी है 15 मिनट पे जाओ, सेम फ्रेम पे रहना है, आर्ली फ्रेम पे 600 के बीच में आता है आर्ली फ्रेम पे। 15 मिनट पे जाओगे तो वो 200-300 रुपए का हो जाता है। तो ये हो गई पहली चीज, 500 रुपए की बजट। रिवॉर्ड कितने की है, सात सेटअप, एंड यू टेक 5 to 10 ट्रेड्स, लेट्स से 5 ट्रेड्स। आपको टोटल 2500 रुपए चाहिए बस रिस्क के, जो कि आप कमा लोगे अपने शेयर से, इतने सारे शेयर है जिसमें काम करता है। तो वो पैसा आपका कमाइए मल्टीपल्स में, चलो ब्लॉक्स में। आपको सिर्फ 5 में से 2 ट्रेड में सही में होना है। आउट ऑफ 5 यू नीड टू बी राइट ट्वाइस, दैट्स इट। तो स्ट्राइक रेट क्या है आपकी 40% की। ये क्लियर हुआ यहाँ तक के? सर एक क्वेरी था। मैं हेलो। हाँ यस हाँ सर। बोल। सर ये था कि जैसे फ्यूचर्स कर रहे हैं कमोडिटी में, तो इसमें भी जब लेना है ट्रेड तो इमीडिएट नियर मंथ, मिडिल मंथ या फार मंथ का लेना है सर? नहीं, जो भी मंथ चल रहा है, क्योंकि ट्रेड हर्ष आई इसमें, हर्ष ने पूछा ना सवाल, किसने पूछा? शुरुजीत देव। सुरजीत। सुरजीत, ये जो ट्रेड होते हैं ना, ये एक एक 2-2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको अभी एक्सेल बताया था ना, हाँ हाँ ये वाली हाँ। यस जिस सर। डेट लिखा हुआ यस है, सर। जैसे आज वो डेट है और कल एक्सपायरी है, समझो कल लास्ट डेट है हमारा, एक्सपायरी नहीं, कल लास्ट डेट टिल द ट्रेडिंग इज अलाउड है, तो यू कैन स्टिल टेक द ट्रेड टुडे। ओके, इसमें डेट ऑलरेडी जो कॉलम लास्ट वाला है वो रेफर करना है, ठीक है सर। हाँ, वही वही कॉलम को आपको फॉलो करना है। फिर सर ये फ्यूचर्स कैसे कहला रहा है? जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे फ्यूचर्स बताया है, मतलब फ्यूचर के रूल्स नहीं है लगते हैं क्या इसको? नहीं, पूरे फ्यूचर के रूल्स है ना, पूरे फ्यूचर के रूल्स है। नहीं, अपन जैसे फ्यूचर में वो 3 महीना मिलता है ना सर, मतलब आई डोंट नो आई एम पुटिंग द राइट क्वेश्चन टू यू और नॉट। हाँ हाँ। मतलब जैसे 1 महीने ही मिलता है ना सर। वो समझ नहीं पाया सर, जैसे कि इमीडिएट मंथ रहता है, फिर मिडिल मंथ और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं फ्यूचर्स में, वैसे इसमें नहीं रहता है क्या? अभी अबाउट इट, आप क्या करो, ठीक है। जैसे ही मैंने गोल्ड यस सर। पेटल टाइप किया, कैन यू सी जुलाई अगस्त यस सितंबर यस अक्टूबर, यस सर। यस तो सर। आई कैन, ठीक है। लेकिन अब दोनों के चार्ट में कुछ खास अंतर ओके नहीं है, कन्वर्ज, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखो कि जिस मंथ में बैठे हो ज्यादा मिलेगा, ओके सर। सर ठीक है जी। साठ बोल रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, हम इंडियन करेंसी में देख रहे हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि 15 घंटे काम होता है। तो सर मैं मुझे आ नहीं सर रहा मेरा है। बोलना ये चाह रहा हूँ, और ये मार्केट जो रहती है इसकी भी 15 घंटे ओपन रहेगी? हर्ष चैट बॉक्स में प्लीज डालो, मेरे को ओके बिल्कुल आया नहीं एक्चुअली, मेरा ये तो उसका तार टूटा हुआ है, आई एम ओके कनेक्टेड फ्रॉम माय मोबाइल, तो ऑलरेडी बैंडविड्थ बहुत कम है। ओके सर। ओके सर। बट स्टिल आप प्लीज चैट बॉक्स में डालो, आई यस विल यस। आंसर दैट। सो मीनवाइल अब कर देता हूँ, इतना बढ़िया संडे बनाओ। तो देखो, कमोडिटीज में 4 प्रकार की कमोडिटीज है, मेटल 2 और एनर्जी की 2। मेटल क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इसकी वोलेटिलिटी या फैक्टर्स थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनर्जी, क्योंकि दोनों में फैक्टर एनालिसिस अलग होती है। एनर्जी डिपेंड करता है प्योरली डिमांड पे, जैसे नेचुरल गैस है, नाइट गैस में क्या होगा भाई, उसका प्राइस क्रैश हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है अगले महीने ठंडी, या ये ठंडी का सीजन चालू हो गया है, तो फिर नाइट गैस के भाव अपने आप बढ़ने चालू हो जाएंगे।
तो एनर्जी का अलग सेंसिटिविटी है, मेटल की अलग सेंसिटिविटी है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आप सिर्फ चार्ट के भरोसे भी जाओगे ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, आप बाहर हो जाओगे। तो रूल गोल्ड से फिर जाइए सिल्वर में। गोल्ड टू सिल्वर में शिफ्ट होने के लिए आप पहले गोल्ड की मात्रा बढ़ाइए, 1 ग्राम से 2 ग्राम, 2 ग्राम से 5 ग्राम, एंड देन स्लोली यू शिफ्ट टू वैल्यू विच इज नियर 1 लाख विच इज सिल्वर। जो लोग एक्सपीरियंस है, अपने बहुत सारे स्टूडेंट है जो एक्सपीरियंस बैठे हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने कमोडिटी, अब बजट बनाइए 500 का, जो मैंने चैट बॉक्स में डाल के रखा है। रिस्क अगर 250 रुपए की आई तो लॉट साइज अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, रिवॉर्ड रखिए 7 की, और करो या मरो वाला ट्रेड ले लो। एक तो मेरी स्टॉप लॉस हिट करा दो, नहीं तो मेरे को टारगेट हिट करा दो, बस इतना सा ध्यान रखो। ये हो, आपको आटे दाल का भाव पता चल गया, जम रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं जम रहा है तो नमस्ते करके छोड़ दो। बेनिफिट सिर्फ इतना है, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यू कैन टेक लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट ट्रेड्स, एंड ये पोजिशनल ट्रेड्स है, और यहाँ पे लेवरेज आपको शॉर्ट भी कर लिया, पोजिशनल ट्रेड भी कर लिया, तो सारे बेनिफिट्स तो मेरे यहाँ पे है ही। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है कि जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने की वजह से स्टॉक्स में फंस जाते हैं बहुत में। उसकी खुद की आत्मा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी चेंज नहीं होती उसकी। तो इसीलिए फंडामेंटल यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस इज नथिंग बट न्यूज, ठीक है। और अगर आपकी रिवॉर्ड रेट 7 की है तो आप वैसे भी सेफ गाइडेड हो, इतना कोई चिंता का विषय है नहीं, काम कर लिए। नाउ यू कैन सी नाइट गैस एंड क्रूड ऑयल। अब इन दोनों में से जो शांत व्यक्ति है वो है क्रूड ऑयल मिनी। अब क्रूड ऑयल मिनी क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट्स है वो प्योरली 2-3 कंट्रीज मिला के ही, हीट वेव आ गई तो प्राइस नेचुरली डाउन हो जाएगा, और इंडिया और चाइना। तो क्रूड ऑयल का है ना, बहुत हद तक चीजें सैचुरेटेड है ऑलरेडी, तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं मिलते हैं सरप्राइजेस। नेचुरली गल्फ कंट्रीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे किसी के ऊपर सैंक्शन तो नहीं लग गया किसी चीज का, कभी पायरेट्स वो ब्लॉक कर देते हैं इनकी कैनल्स हो, जहां से वो ये हो जाता है, शिप्स जाते हैं। तो अगर आप ये थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखें तो आपको क्रूड ऑयल भी मोटा मोटा कुछ हद से जबरदस्त मूवमेंट जो देता है वो है नेट गैस। इस पे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ले लो, नहीं समझ गया तो छोड़ दो। सी दिस, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यानी कि ये कितना टूट गया, आप परसेंटेज देखो बस, 6% टूट गया, 7% के आसपास। कितने घंटे में टूटा? ये वाला दिन है जब अपनी हाफ डे वो था ना, छुट्टी था, तो उसके बाद से मार्केट चालू हुआ, उसके बाद ये गिर के शांत हुआ, और फिर अगले ही दिन यानी कि हाफ डे में वो फिर से 5% ऊपर चले गया। तो सीधा वोलेटिलिटी, और इतने बड़े चार्ट में लग रहा है आपको ये। तो ये रीजन है कि नाइट गैस में अगर आपको जाना है तो यू शुड बी वेरी, यहाँ पे जो मैंने एक गलती की थी पहले, मैंने इसको ट्रीट किया था रेगुलर कमोडिटी की, ट्राई कर रहा था इसमें, मुझे बहुत अच्छे ट्रेड मिले, 190-200 रुपए की चीज 250 भी चली गई तो, और वहां पे मैंने कर ली एवरेजिंग। तो एवरेजिंग में इतना निपटा इसमें कि द लेसन लर्न वाज अ वेरी हार्ड लेसन, बट सिमिलर टू सिल्वर या गोल्ड। क्योंकि आप है ना लॉजिक लगाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस महीने मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, अगर इस महीने मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे हम नल बंद कर देते ना अपना पानी का, तो वैसे से तो कुछ मतलब ही नहीं आता, तो प्राइसेस एकदम से क्रैश हो जाएंगे, एंड इट कैन गो रॉक बॉटम, 130, 150 कुछ भी आ सकता है भाव, 200-250 से। और अगर डिमांड आ गई अगले महीने की, और अगला महीना आपको पता है कि भैया ये डिमांड वाला है या 70 चल रहा है, वो फिर से 250 जा सकता है एक ही महीने में। ये नाइट गैस में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स है, नाइट गैस के भाव से मतलब नहीं अपने को, क्योंकि ये नाइट गैस का प्राइसेस आर वेरी वोलेटाइल, हेंस इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या करो, स्क्रीन इतने बढ़िया और क्लीन, मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत ही शानदार आपको ट्रेड देगा, एंड यू विल गेट गुड मनी। कंफर्टेबल नहीं है, दे कैन यूज अ टूल, दिस इज द लास्ट, समय नहीं लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यूज किया था थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन पहले की बात है। या कुछ लोग हैं वो तो, लेकिन जो लोग फ्रेशर है वो कैसे भाई इस ट्रेड में जाएंगे? तो क्या करिए, एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, कंसेप्ट रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं चार्ट को पूरी तरीके से छुपा दे रहा हूँ, करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने RSI आई एम डूइंग इज, आई एम डूइंग टेक्निकल एनालिसिस ऑन RSI। कैन यू सी दिस? देखो, जहां पे भी आप सेगमेंट लाइन बना पा रहे हो, सेगमेंट लाइंस आर बेस्ट, बता रहा हूँ ज्यादा नहीं। आप क्या करो, उसको तोड़ दिया, जैसे ये दोनों जगह मैंने मार्क कर दिया। मैंने मार्क करने के लिए RSI को यूज किया था, आई डिड चार्ट एनालिसिस ऑफ RSI, नॉट द प्राइस। मैंने टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की नहीं किया इस बार, मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया RSI की। और नॉर्मली लोग यूज करते हैं 50-50 का RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ RSI, जो नॉर्मली हम लोग भी करते हैं बहुत बार। तो बट इवेंचुअली हमने ऑब्जर्व किया कि यू कैन डू सेगमेंट लाइन एनालिसिस ऑफ RSI ऑल्सो।
तो क्या करिए, सबसे इजी मेथड है, तो खींच के नीचे ला लीजिए, ये एक्स्ट्रा लाइन आ रही थी हो चुकी है। जिस दिन आरएसआई सेगमेंट लाइन ब्रेकआउट दिया था, उस दिन आरएसआई ने दिस वन ये ब्रेकडाउन दिया ना उसने, तो इसके बाद से देखो स्टॉक कहाँ गया, एब्सोल्यूट फ्रेश। वो लोग क्या करें, वो ये कंसेप्ट, तो आप क्या करना फिर इस कैंडल पे जाके ट्रेड मार, कभी आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, डाउन और चार्ट की सेगमेंट लाइन ब्रेकडाउन को मैं आई नो कि ये कैंडल ने प्राइस इज अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर मी, सिंपल इज दैट। तो जितने भी लोग हैं जो पुराने अपने ट्रेड कर रहे हैं, आप इसको ट्राई करके देखो एक दो जगह पे, खासकर कमोडिटी पे ट्राई करो, क्योंकि कमोडिटी में अगेन आई एम सेइंग कि देयर आर नो रिजल्ट्स, तो यू विल बी नॉट टेकन बैक बाय द रिजल्ट्स या सरप्राइजेस उसमें, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो यू जस्ट स्टिक टू कमोडिटीज व्हाइल यूजिंग इंडिकेटर्स। आया समझ में गाइस आप लोगों को ये? जी सर। सर ये जो सेगमेंट लाइन आरएसआई की भी ड्रॉ करना। सुजाता आई एम रियली सॉरी, है ना मेरा नेट शायद से वीक है, एंड अभी बस मुझे ना जैसे हर्ष की आवाज नहीं आ रही थी, आपकी भी नहीं आ रही, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालो, आवाज आई नहीं रही है मुझे, आई एम वेरी सॉरी। हर्ष, ये जो आपने बोला ना इंडियन रुपीस में देख रहे हो डॉलर, ये इंडिया का मार्केट है ना, इसलिए इंडियन रुपीस में दिखेगा। हर्ष का सवाल है, आप सभी देख सकते हो, वो डॉलर और रुपीस में बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें रुपीस में ही रहेगी, डोंट वरी। फिर नितिन आप पूछ रहे हैं इन्वेंट्री का बता दो सर, और न्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करो, पहले सब चीजें छोड़ दो नितिन, कोई न्यूज नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब बेकार की बात है। जब तक कि वो पता चलेगा वही प्राइस बहुत दूर निकल जा चुका रहेगा। तो पहली चीज करो, चार्ट एनालिसिस पे एकदम तोड़ हो जाओ, और चार्ट एनालिसिस पे ट्रेड मारो, बढ़िया सी स्टॉप लॉस रखो, अच्छा सा रिवॉर्ड रखो, बाकी दुनियादारी इधर की उधर हो जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ये लेवल पे आप आ जाओ ना, फिर आप न्यूज इवेंट्स इनके ऊपर जाना। नहीं तो मैं आपको अभी बता दूंगा इन्वेंट्री देख लो यूएस की, हर महीने आती है, तो आप बोलेंगे मैं वही देखते बैठूंगा, उससे क्या है ना, आपका खराब हो जाएगा सारा चीजें। फिर कृष्णा इज सेइंग ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, यू विल गेट लॉन्ग टर्म चार्ट्स, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो यू कैन सी द चार्ट्स, लेकिन आप इंडिया वाले चार्ट्स देखना जहाँ पे इंडिया का फ्लैग होता है, तो यू विल सी अपने चार्ट्स रिलेटेड टू आवर कंट्री। फिर रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, इसको डाल दूंगा वेबसाइट पे अपने, डोंट वरी। ठीक है, सो बाकी तो मेरे ख्याल से वी आर डन विद द सेशन गाइस। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ अभी, कि अभी है ना, आप सभी का योगदान देना है इसमें। अपना एक सदर में सेंटर ओपन हुआ है, विच इज अ न्यू इंस्टीट्यूट दैट वी हैव डेवलप्ड। तो जो भी लोग सदर के पास है, दे कैन गो टू सदर सेंटर, एंड अब आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वेबसाइट, सी दिस। जो ये रिकॉर्डिंग है ना, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग इन कमोडिटी में जाके डाल दूंगा, यू विल बी एबल टू एक्सेस इट फॉर फ्री, इसका मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा अपने टाइम जाना। और इसका रिकॉर्डिंग मुझे लगेगा थोड़ा समय, क्योंकि मेरे लैपटॉप में उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो आप सिर्फ अपने वेबसाइट पे जाना, दिस इज अवर न्यू इंस्टीट्यूट, हाँ ये अपना ही है, सिर्फ नाम हमने अलग रखा है, क्योंकि उस समय अपने को नाम का चैलेंज आ रहा था, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे नेशनल वर्ड है ना, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन द पेटेंट एंड एवरीथिंग उसका। तो देयर वाज सम थिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए हमने एक नया नाम ले लिया। तो आप क्या करना, ये एसएमटी नागपुर पे जाना, जस्ट स्क्रॉल डाउन, गिव मी वन डे, व्हाट आई डू इज आई विल अपलोड दिस योर ट्रेडिंग इन कमोडिटी। जो लोग अपने पुराने स्टूडेंट हैं, दे डोंट नीड टू डू दिस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बार क्लास में आ जाना, एंड जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो आप पढ़ लेना एक बार, और कुछ ऐड हुआ आपको, उससे कुछ हेल्प होती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, इट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है, और अपने मित्रों को प्लीज बताना कि भाई अपना सेंटर है इधर, और उनको भी अगर आना है, ज्वाइन करना है, तो दे कैन कम। हमने थोड़ा सा ब्रेकअप कर दिया है, आप एक बार देखेंगे वेबसाइट ना तो यूल गेट इट। कुछ जिनको सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है, जिनको सिर्फ फंडामेंटल पढ़ना है, आजकल बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट अलग हो गया ना, तो इसलिए वी हैव डिवाइडेड लॉट ऑफ थिंग्स की अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग चीज कर सकते हैं। तो कोई फ्रेशर है उसको कमोडिटी में जाना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस है उसको डेरिवेटिव सीखना है सिर्फ, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पीपल कैन डू। ठीक है, आप भी देख लेना आपकी इच्छा अनुसार, और जरा अपने दो मित्रों को बता देना प्लीज, उससे हमारा भी ओके भला हो सर। जाएगा। जो सेंटर सदर हमारा, वाला। हाँ जी, सदर में जो है ना, छावनी में हमने ओपन किया है वो। एसबीआई बैंक के पास में सर। पूनम पीएमएस के अपोजिट। नहीं नहीं, ये अचरस टावर्स के अपोजिट है बाबा,
नीचे हम डाल देंगे। अभी Okay. जस्ट अभी बना है, पिछले बना है, तो यू विल सी द एड्रेस आल्सो। अब वो होगा यहाँ सर पे, टाइमिंग वो आपको टाइम मिल क्या है जाएगा। वहाँ पे, उधर का टाइम क्या है? टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग है गाइस अपने इंस्टीट्यूट का। आप क्या करो, किसी को भी सेंटर पे जाना है ना, तो ये वेबसाइट पे जाके फोन कर लो ना अपने नंबर्स पे, वहाँ पे है अपने लोग। ओके तो ये एड्रेस है, नंबर है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने पुराने स्टूडेंट हो तो वो बता देंगे ठीक है। आपको कि क्या क्या करना है ना। वो डोंट वरी, आपको एक बार आप बता देंगे ना कि आप एनआईएसएमटी के स्टूडेंट है, तो यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिपीट सर्टेन कोर्सेज जो आपने Okay. ऑलरेडी किए हुए हैं। इसका या कोई नया बंदा आ रहा है, नेचुरली दे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन एंड फिर दे नीड टू डू इट। ठीक है, चलिए, तो वी आर डन विद दिस थिंग गाइस। मैं कुछ चीजें हैं जो और भी आगे बताऊंगा आपको, जैसे अभी आरएसए का कंसेप्ट बताया। वी आर यूजिंग सुपर ट्रेंड रीटेस्ट अभी बहुत जगह पे, बैंक निफ्टी पे जो हमने टेस्ट किया है। एंड अभी है ना, हम बहुत सारा प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पुटिंग द ट्रेड्स। तो अभी एनआईएसएमटी का ना वेबसाइट हाँ अब चालू हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कम्युनिटी। तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं ना, और इंक्लूडिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पेड वर्जन होता था अपना, अभी हमने इसको फ्री कर दिया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत बार अपन ट्रेड नहीं डाल पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारी आप ये कम्युनिटी में जाके देख ले। सेम एक्सेस जो आपको एनएसएमटी में लॉगिन के लिए मिलता है ना, वो सेम एक्सेस है। देखो यहाँ पे हमने वो ट्रेड डाले थे, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक ही ट्रेड देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रेड डाला था। अच्छा, ये विप्रो का है। आई वांटेड टू शो यू सिल्वर का। आईटी के भी बहुत सारे ट्रेड अभी डाले थे। आईटी का भी एक मूवमेंट आया ना, वही आईटी कंपनीज का इलेक्शन के बाद वाला, तो इसमें भी ट्रेड डाला गया था बहुत अच्छा सा। तो अभी ये फ्रेश है, देखिए, और आपको है ना ट्रेड मिल जाएंगे। और अगर आप में से भी कोई व्यक्ति इसमें ट्रेड डालना चाहता है तो वो भी डाल दीजिए। तो देखिए, सिल्वर का एक शॉर्ट ट्रेड था जो मैंने इसमें डाला था, या हमारे ऑफिस में डाल दिया था। देखो सेगमेंट लाइन पे चल रहा था, और यहाँ पे ना वो शूटिंग स्टार्स बना रहा था। तो बी साइड के अगर ये ब्रेकडाउन होता है ना, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। बट बहुत बार हम लोग वेट नहीं करते, हमने यहीं पे सेटअप बनाया, स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड ले लिया, टारगेट निकाल लिया। इसकी कैलकुलेशन देखो 2 लाइन में लिखी हुई है। सिल्वर टेस्टिंग लाइफ टाइम हाई लेवल्स, ये 90,000 प्लस के आसपास चल रहा था। डबल टॉप पैटर्न पे था, बेरिश कैंडल था, और बहुत ही टाइट सेगमेंट लाइन पे था। तो हमने बोला भाई सेटअप ले सकते हो 7 का। और ये ट्रेड था मोटा मोटा 29 मई का। ठीक है, ये क्लासरूम के दौरान ही हमने ट्रेड डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद ये नीचे गिरा और अपने टारगेट को हिट किया। तो हमने क्या बोला कि भैया टारगेट हिट हो चुका है, आप निकल सकते हो यहाँ से। फिर इमीडिएटली 1 घंटे के बाद क्या हुआ, सिल्वर कुछ इस तरीके से बिहेव करना चालू कर दिया। तो हमें लगा यार ये तो रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमने फिर से बोला कि एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, एक टाइट स्टॉप लॉस डालो, लेकिन इस बार रिवॉर्ड रिस्क रखो 5 की। क्यों? क्योंकि जगह कम थी, हम उसको रिफाइन नहीं किए थे, हम अगली फ्रेम पे ही थे। तो हमने बोला नहीं यार, इसको है ना 5 के रिवॉर्ड रिस्क पे लेंगे। अब आप इसके बाद का ट्रेड देख लेना, तो ये बराबर यहाँ पे गया और यहाँ से फिर वो गिर गया। तो दिस वाज एकदम क्लासिक ट्रेड्स जो अपने होते हैं, स्विंग ट्रेड्स। तो आप लोग जो लोग अभी नए हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे ट्रेड्स, तो यू जस्ट गो टू कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी में यू विल बी एबल टू सी सम ट्रेड्स। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक के तो आपको पूरे के पूरे आईटी स्टॉक सपोर्ट पे था, हमने वो भी डाला। आप एलटीएम अगर आप थोड़ा बहुत भी पीछे देखेंगे, तो ये इलेक्शन के बाद के 1-2 दिन है, ये हम थोड़ा लेट हो गए थे इसको डालने में, लेकिन वो ट्रेड यहीं पे था। और आज वो कहाँ पे, ये यहाँ पे बैठा है 5,700 के आसपास। तो बहुत अच्छा ट्रेड था ये। तो आप ये सब देखना, हो सकता है आपको भी कुछ अच्छे ट्रेड मिले, आप भी डाल दो, बाकी लोग उसको देख सके। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम भी डाल देते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट। आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर देते हैं, जो टॉपिक था। आपके कोई भी और जो डाउट है वो प्लीज आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कभी भी सेंटर पे आके, या फिर आपको एक बार पर्सनली भी मिलना है तो आप अपने टाइम पे आ जाइए 11 से 1 के बीच में। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। तो चलो जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड संडे गाइस। लेट्स मीट अप सम टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस। आप लोग आइए प्लीज सेंटर पे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय। तुला ते फटाके आणखी